हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अभी एक टॉपिक आएगा जिसके मतलब अगली 4 वीडियोस इसी के ऊपर कवर करेंगे, जिसमें हम अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल मतलब अकेला, इंडिविजुअल की हम बात करेंगे। अगर कोई भी पर्सन अकेला बिजनेस स्टार्ट करता है, ही इज़ द सोल रिस्क टेकर ऑफ द कंपनी, तो उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल ओनरशिप। तो इंडिविजुअल जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस बिजनेस के, हम एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक लेके चलेंगे जब हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की बात करेंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही बोला कि जो पर्सन अकेला ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, जब इनिशियल स्टेज में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें वो बेसिकली अकेला होता है, जिसने आइडिया जनरेट किया है, जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, जिसने कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया है, अगर खुद का पैसा लगाया है, उसने बैंक से लोन लेके रखा है, तो अकेला वो पर्सन है जिसने पूरी कंपनी को सेटअप करने में काम किया है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज अगर किसी के अंदर मतलब सोल प्रोप्राइटर वही बन सकता है जो कि लायबिलिटी को अपने सर पे ले सके। अब अगर मान लीजिए कि 4-5 लोगों की टीम है, तो जो लायबिलिटी होगी, जो रिस्क होगा, वो सब लोगों में इक्वली डिवाइड होगा। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो एक भार भरकम जो हमारे पास जो स्ट्रेस आया था, जो टेंशन आती है, वो सिर्फ एक पर्सन के ऊपर होगी, वो डिवाइड नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब इसी के साथ साथ अगर जनरली जो सोल प्रोप्राइटर बन रहा है उसके अंदर सबसे अच्छी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होता है लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु विल मैनेज एंड कंट्रोल द होल कंपनी ऑन हिमसेल्फ। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक बिजनेस है और अकेला मैं उसको चला रहा हूँ, तो मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बड़ी सी टीम को कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए। अगर मुझसे एक पर्सन ही मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं पूरी कंपनी को कैसे चलाऊंगा? तो वो एक लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स आ जाएंगे, लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप कभी भी एक अच्छे सोल प्रोप्राइटर नहीं बन पाओगे। तो ऐसे इंसान को हमेशा जॉइंट वेंचर करना चाहिए। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड है, आपके पास में टेक्नोलॉजी है, आपके पास स्किल्स हैं और आप एक नया प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हो। यू आर अ इनोवेटर जो कि प्रोडक्ट को समझता है। बट आपको अगर बिजनेस समझने नहीं आता तो आपको एक को फाउंडर चाहिए रहेगा, जो को फाउंडर आपके बिजनेस को रन करे। तो बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए अगर हम 2 पिलर्स की बात करें तो एक हो जाएगा उसका टेक्निकल और दूसरा हो जाएगा उसकी बिजनेस नॉलेज। जब अगर एज अ सोल प्रोप्राइटर आपके पास ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, तभी आप एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। नेक्स्ट इज द मोटिवेशन। ऑब्वियसली जब आप इतना ज़्यादा रिस्क लोगे, इतनी सारी लायबिलिटीज़ लोगे, तो आपके पास वो मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास श्योरिटी होना चाहिए कि ये बिजनेस गो थ्रू करेगा, ये प्रोडक्ट ज़रूर मार्केट में चलेगा। तभी आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं अकेला भी इस बिजनेस को चला सकता हूँ। बिकॉज आपके जितनी भी टेंशन होंगी वो आपके होंगे, लेकिन जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो भी आप ही के होंगे। आप अकेले ही जितना भी आपकी कंपनी अर्न करेगी, आप उसके सोल प्रोप्राइटर रहोगे। उस प्रॉफिट फंडिंग से क्या करना है वो आपके ऊपर होगा, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होगी, पावर आपके हाथ में होगी। नेक्स्ट इज द सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपना कितना स्टोर करके रख पाते हो अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो मार्केट में, बट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप नहीं चाहते कि वो मार्केट में लीक हो, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर लोगे अपने अंदर ही, और क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो डेटा का जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज द सेपरेट एंटिटीज़। एक एंटरप्रेन्योर और एक उसकी बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं, आप उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बिजनेस को रन कर रहा हूँ तो वो बिजनेस और मैं दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं। आप उसके लिए मतलब जो बिजनेस होगा उसके अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे मैं हूँ तो मेरा एक आधार कार्ड है, वैसे जो बिजनेस होगा उसका एक लाइसेंस होगा, और हम दोनों को एक अलग अलग एंटिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज द ओनर एंड बिजनेस एग्जिस्ट टुगेदर। अभी ये दोनों पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएंगे, बिकॉज मैंने पहले बोला कि दे बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज़, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओनर एंड बिजनेस एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जिस्ट टुगेदर का मतलब क्या है? अगर कंपनी बहुत पैसा अर्न करेगी तो ऑब्वियसली एज एन एंटरप्रेन्योर आप भी ग्रो करोगे, बट अगर आपकी कंपनी की लायबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी तो, या फिर आपकी कंपनी लॉस में आती जाएगी, तो वो आपके ऊपर स्ट्रेस होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो पैसा आपने मार्केट से लिया है, जो लोन लिया है, जो आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया है, वो आपके ऊपर आ जाएगा कि आपको वो पैसा रिटर्न करना है। देन नेक्स्ट इज द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। बिकॉज आपके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है इस बिजनेस में, तो आप ज़्यादा फील्ड्स को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे एट एन इनिशियल लेवल। ऑब्वियसली जब आप ग्रो कर जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, तो आप मल्टीफैक्टोरियल बिजनेस बना सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस देख सकते हो। जैसे कि हम रिलायंस में देखते हैं, टाटा में देखते हैं,
सिर्फ हम एक पर्सन का नाम लेंगे यहाँ पे और वो पर्सन हम ऐसा बोलेंगे कि वो जैसे अंबानी की हम बात करेंगे तो अंबानी सोल, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो उन्होंने वेंचर अभी चलाया है बट उनकी फैमिली इसके साथ साथ इन्वॉल्व है। सिमिलरली हम टाटा की बात करेंगे तो वहाँ पे मेनली सर रतन टाटा का नाम आता है बट उनके साथ में उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। सिमिलरली जब हम सुधा मूर्ति की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कोई फाउंडर होता है लेकिन उसके साथ में एक पूरी की पूरी टीम होती है जिसके थ्रू वो लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं और अपनी कंपनी को कॉन्ग्लोमरेट बना पाते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, फर्स्ट इज ईजी इन्फॉर्मेशन, बहुत ईजिली फॉर्म कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर ना ज़्यादा बैंक की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड रहती हैं तो लाइसेंसेज ईजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल, अब क्योंकि एक आप ही उसके सोल प्रोप्राइटर हो तो जो पूरी डिसीजन मेकिंग होगी वो सिर्फ आप ही के हाथ में रहेगी और इसी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, आप कभी भी काम कर सकते हो। आप यहाँ कभी भी काम का मतलब है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप रात को अगर आप 2 बजे भी लोगे तो भी आप ले सकते हो, वहाँ पे आपको सामने किसी पर्सन के होने की ज़रूरत नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज अगेन सीक्रेसी, जो हमने पहले पॉइंट देख रहा था कि जो आपका डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ही रहेगी। एंड नेक्स्ट फाइनेंसिंग, अब फाइनेंसिंग आपका एडवांटेज भी बन सकता है, डिसएडवांटेज भी बन सकता है। एडवांटेज इसलिए बिकॉज अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो उसमें तो आपके पास मतलब जैसे सेल्फ सीडेड हम कंपनी की बात करते हैं, अगर आपके पास फाइनेंसिंग अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, वेरी गुड। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, अगर आपकी पास क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको इजीली आपको बैंक भी लोन दे देगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी आपका एडवांटेज है। मान लीजिए आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, एक पर्सन की बहुत अच्छी सिविल हिस्ट्री है बट दूसरे पर्सन की बहुत ख़राब है तो यहाँ पे वो जो नेगेटिव रोल प्ले होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड, अगेन जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं है तो आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशंस है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि बेटर कंट्रोल रहता है तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी फास्टर हो जाती है। एंड डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू कस्टमर्स एज वेल एज योर एम्प्लॉयज़, आप जब आप कंपनी सोलली रन करते हो तो आपके पास डिपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा नहीं रखोगे आप इनिशियली, तो आप खुद जाके देखोगे कि आपको कस्टमर्स के साथ कैसा डील हो रहा है या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप डायरेक्टली टर्न अराउंड करोगे। Now what are the disadvantages or the limitations of a sole proprietor? First is limited resources. Again आपके पास खुद का पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उसमें इनिशियली जो सेल्फ फंडिंग होगी वो आप अपने ही लगा पाओगे, आप कंपनी का पैसा उसमें इन्फ्यूज़ करोगे। और जनरली अगर आप इन्वेस्टर से पैसे लोगे, बैंक से पैसे लोगे, NBFC से पैसे लोगे तो वो आपके ऊपर पूरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो पूरी जो लायबिलिटी आएगी वो आप ही के ऊपर आएगी। दैट इज़ व्हाई द पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑन अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है जब आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दोगे तो आपको उसके अंदर है ना सेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डिसेंट्रलाइज कंपनी को रखोगे तो अगेन डिसीजन मेकिंग पूरी आपके ऊपर आ जाएगी, मतलब अगर उस कंपनी से आपको हटा देंगे तो वो कंपनी शायद चले ही ना। अगर एक दिन भी आपको हटा दिया तो डिसीजन मेकिंग के लिए अगर ऑप्शन आया तो आप नहीं ले पाओगे, आपकी तबीयत खराब है, आप ट्रिप पे गए हुए हो, आप अनरीचेबल हो, तो उस टाइम पे आपकी कंपनी रन नहीं कर पाएगी। Uncertain continuity again because of the same reason, and then limited scope of employees because employees के पास में अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी काम में या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे अपने सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा। अब अगर मैं अपने कंपनी के हेड के पास जा रहा हूँ और उस टाइम पे वो अनअवेलेबल है तो अगेन वो काम नहीं हो पाएगा। बट अगर बहुत सारे लोग, अगर वो जॉइंट वेंचर रहेगा, 2-3 कंपनीज 2-3 फाउंडर्स रहेंगे वहाँ पे, तो मैं एक अगर अवेलेबल नहीं होगा तो मैं दूसरे के पास जा पाऊँगा ताकि काम ना रुके। आपका जो टाइम है वो आपके पास लिमिटेड है तो उसको आपको अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट नो लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स, अगेन ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पे होता है। अगर एक टाइम पे आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी, ऑल्दो उसमें बहुत टाइम पीरियड लग सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे, बट जब आप रीच कर जाओगे तब आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो अपनी कंपनी को। बट इनिशियली क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड रहेगा तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड लास्टली मोर रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि इतने सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं और वो सारे डिसएडवांटेजेस आप ही के ऊपर आते हैं, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के ऊपर होंगे तो जिसकी वजह से उसका पूरा रिस्क बढ़ जाएगा। और जो रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर, ऑब्वियसली बात है अगर रिस्क बढ़ेगा तो रिवॉर्ड भी बढ़ेगा तो उसका एडवांटेज भी हो जाएगा। अगर आप 100 करोड़ कमाओगे तो वो 100 करोड़ आपका होगा, अगर आप 100 करोड़ लॉस करोगे तो 100 करोड़ लॉस भी आपका होगा। तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।